हमारा जो टॉपिक चल रहा है गुड बेटा, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है परचेज बुक विद जीएसटी। ये नाम ध्यान रखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है परचेज बुक विद जीएसटी, है ना बेटा। परचेज बुक विद जीएसटी के साथ। सो जब भी जीएसटी क्या होता है, ये टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टाइप का कहलाता है? दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बेटा एमसीक्यू में पूछा जाता है ये कैसा टाइप है? इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट बेटा, है ना। तो जब भी कोई सामान, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी कोई सामान या सर्विसेज एक स्टेट में ही विद इन यूपी, जैसे यूपी में ही आप लेन देन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो जीएसटी लगेगा, जितना भी लगेगा जीएसटी लगेगा वो दोनों में बढ़ जाएगा इक्वली। अगर जीएसटी 12% है तो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा 6 और 6% बेटा, है ना। अगर आप यूपी में, विद इन यूपी में बेच रहे हैं और यदि आप यूपी के अलावा मतलब एक स्टेट के बजाय दूसरी स्टेट में ले जाकर सामान बेच रहे हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट किसे बोलते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने को। तो बेटा 12% यहाँ सीधे लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, इसमें कुछ स्लैब रेट थे, मैंने बताया था स्लैब रेट। स्लैब रेट है कि जिन पर जीएसटी नहीं लगता बेटा, जीएसटी जिन पर नहीं लगता उन्हें बोलते हैं एग्जेम्प्ट। मतलब ऐसे सामान पर, ऐसे सर्विस में सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। जबकि औरों पे लगता है बेटा 5 है, 5%, 12%, 18% और 24%। ये 4 स्लैब हैं बेटा, है ना बेटा। स्लैब का मतलब हुआ कि हम आपसे इस पर टैक्स लेंगे, 5% लेंगे, 12% लेंगे, 18% लेंगे या 24% लेंगे। तो जीएसटी यदि एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हो बेटा, तो जितना भी स्लैब है वो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। जैसे 12 है तो 6 और बेटा 18 है, 18 है तो 9 और 24 है तो बेटा 12 हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सेल या परचेज कर रहे हैं तो बेटा वो इंटर स्टेट का आई का नाम होगा इंटीग्रेटेड, है ना, तो टैक्स लगता है। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे बेटा ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेल परचेज हो रहा है ना, तो इस पे भी बनाने पर सरकार ने 24% टैक्स लगा रखा है। बताइए, आज तक यूट्यूब वीडियो बन रही है बेटा, यूट्यूब वीडियो हमारी इनकम टैक्स में आता है। जो भी कमाई होगी यूट्यूब से उस पर 24% टैक्स देना होगा, 24%। हाँ, गवर्नमेंट ने यूट्यूब, अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, यूट्यूब से हम वीडियो बनाकर बेच रहे हैं, है ना, बेच रहे हैं, तो बेटा इस पे लगने वाला जीएसटी कितना परसेंट है? ऑप्शन है 5, 5, 12, 18, 24 या नन। बताएं बेटा अनुषी बताएं बेटा जी, अनुषी जी हेल्प मी। शाबाश, अनुषी ने सही आंसर दिया बेटा। YouTube से जो हम वीडियो बनाकर बेच रहे हैं वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। वीडियो कॉपीराइट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर नहीं आता है बेटा, उस पे टैक्स लगता है इनकम टैक्स, क्योंकि जो कमाई होगी उस इनकम पर टैक्स वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, है ना बेटा। इनकम टैक्स कॉमर्स के बच्चों को सब पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ बेटा, माना मेरी टायरों की दुकान है बेटा, टायरों की दुकान में मैं टायर बेच रहा हूँ, है ना, तो वो तो होगी सेल परचेज, उस पर तो आ गई जीएसटी। अब जीएसटी के साथ जो सेल परचेज कर रहे हैं बेटा, कमाई भी हो रही है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जो प्रॉफिट है मेरी क्या हो गई? इनकम, तो मुझे इनकम टैक्स भी देना है। इसका मतलब 2 टैक्स हो गए, एक तो जीएसटी और इनकम। लेकिन जीएसटी के पैसे मैं कस्टमर से ले सकता हूं और वो पैसे मुझे गवर्नमेंट को देने होंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन जो इनकम हुई है उस पर टैक्स मुझे ही बियर करना है, मैं किसी और से नहीं मांग सकता। सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। क्लियर बेटा?
सो इसी के बेस पर कॉलम बनाते हैं बेटा। जब जीएसटी आते हैं तो कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है कितने कॉलम बनते हैं बेटा? 8 डेट का, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स का। बेटा हिमांशु ने 5 बोला, इज इट राइट और रॉन्ग अनुषी? जीएसटी में कितने कॉलम बन जाएंगे बेटा? वेल डन, 11 कॉलम बनते हैं। वेल डन बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद क्या आता है बेटा? LF, देन बेटा इसके बाद बिल नंबर, बिल नंबर के बाद डिटेल्स, है ना बेटा? डिटेल्स के बाद उसकी कॉस्ट, फिर CGST, SGST, IGST, है ना बेटा? कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बताओ कौन सा लिखना रह गया है बेटा अनुषी? अनुषी कौन सा लिखना रह गया बेटा? अनुषी बोलो बेटा तुम जल्दी से। कौन बोल रहा बेटा? बस हरी अप। हु इज सेइंग दैट? ओके बेटा, गुड, लड़की ने सही बताया कि ये टोटल का कॉलम बनेगा बेटा। टोटल का कॉलम, उससे पहले बन जाएगा फ्रेट और फिर टोटल। दिखाई दे रहा बेटा? सो एक चीज करके दिखा रहा हूं अक्षरा बेटा। जैसे माना 1 जून को, 8 जून को बेटा हमने सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किए बेटा। हम कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के बेटा। और हमने सामान भी खरीदा है कहाँ से? हाँ, कानपुर से खरीद लिया। सो ये हो गया राम एंड सन्स। राम एंड सन्स से सामान खरीदा कानपुर। कानपुर बेटा है ना, कानपुर यूपी में ही आता है ना बेटा। कितने हमने सामान, किस चीज का? बिजनेस। हम फर्नीचर का मान लेते हैं बेटा, है ना? क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अभी मैं देने वाला हूं बेटा। नंदिनी फर्नीचर का 100 चेयर खरीदी बेटा। एट द रेट कितने रुपए ईच? 2000। तो बेटा इस कॉलम में आ गया कितना? 2 लाख रुपए, है ना? देन उसके बाद 300 टेबल खरीदी बेटा। एट द रेट कितने रुपए ईच? 3000 ईच। तो बेटा कितने आ गए? 9 लाख, है ना? इसके बाद बेटा सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? कोई बता पाएगा? शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही बोला। पहले टीडी माइनस होता है। टीडी कितना परसेंट दे रखा है? 5%, 10%, जितना परसेंट दे रखा हो वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है अक्षरा? जब हम कोई सामान ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क में खरीदते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड। तो बेटा 5% अगर हमें दे रखा है तो 5% किसका निकालेंगे अक्षरा? बेटा 11 लाख का, है ना? 11 लाख का 5% कितना आ गया बेटा? 55,000, 55,000। हाँ, 5% का माइनस कर देंगे ना बेटा, लेस करके कितना आया? 10 लाख 45, 1045 बेटा। इसके बाद क्या ऐड और लेस होता है? CGST और SGST। हमें पेपर में याद नहीं करना बेटा, लिखा हुआ आएगा कितनी परसेंटेज है। मैंने 12% मान ली है तो सब में दोनों में डिवाइड हो जाएगा 6% बेटा, है ना? क्योंकि यूपी का सामान है, यूपी से तो है बेटा, हम मेरठ के रहने वाले हैं और वो कानपुर का है। तो सेल परचेज सेम सिटी में नहीं, सेम स्टेट में हुई है। एक ही स्टेट के लगने वाले को हम क्या बोलेंगे? C और S, सेंट्रल और स्टेट बेटा। तो इसका निकाला बेटा 6%, ये आया 6270 और 6270, है ना बेटा? इसके बाद कुछ एक चीज और भी ऐड हो सकती है। अनुषी क्या चीज ऐड हो सकती है बेटा? अनुषी, हिमांशु, और क्या चीज ऐड हो सकती है बेटा? शाबाश, अनुषी ने सही कहा, फ्रेट। क्योंकि सामान को लाने में जो पैसे खर्च किए हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भाड़ा। लाने में, आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में बेटा। माना 2000 रुपये खर्च हो गए, 2000। तो बेटा इस तरह टोटल हुआ हमारा ये, यहां से यहां तक, है ना बेटा? 10,45,000 प्लस 62,700
प्लस 62,700 प्लस 2,000, तो बेटा इन सब का टोटल आया 117240। आगे बेटा संग में, और बेटा इन सबको अलग अलग कॉलम में लिखना है। देखो ये जाएगी कॉस्ट में, ये जाएगा सी में, ये जाएगा एस में, आई है नहीं तो खाली, और फ्रेट जाएगा इसमें, और टोटल जाएगा इस कॉलम में। सही बेटा, सबके नाम अलग अलग कॉलम में, ये सारा चीज एक में आ गई बेटा। ऐसी यदि और सामान खरीदते हो तो 2 जून में उसकी भी डिटेल आ जाएंगी, जितना भी सामान खरीदा, और बाद में इन सब का टोटल बन जाएगा बेटा, है ना। टोटल में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा अक्षरा, डेबिट या क्रेडिट। परचेज में क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट या क्रेडिट, अक्षरा बोलो, शाबाश बेटा, डी आर। परचेज के साथ डी आर लिखते हैं बेटा, डी आर का मतलब है सामान आया डेबिट, और सेल्स के साथ क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट। सही बेटा। सो दो बातें हमें ध्यान रखनी करते समय, क्या सामान आया और क्या सामान गया। सबको क्लियर बेटा, कुछ डाउट तो नहीं बेटा, जल्दी से बोलो किसी को कुछ डाउट रह गया हो। सो स्टूडेंट्स, हम बहुत आसानी से इस सारे काम को कर सकते हैं बेटा। देखिए हमने सिंपल पहले एक बेसिक चीज़ ये समझी कि जीएसटी हमारी कब इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर है, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, है ना बेटा। तो जहाँ पे हमारी शॉप होती है, यदि उसी स्टेट में हम सामान सेल परचेज रहे हैं तो बेटा ये लगेंगी। अगर आपका सामान किस ग्रुप में आता है, इसमें आता है बेटा, जैसे 12 में आया तो 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, और यदि 18 में आता है 3 में तो 2 हिस्सों में 9 और 9 हो गया, है ना। और यदि दूसरे स्टेट में दिया है बेटा तो केवल एक ही नाम हो जाता है, इंटीग्रेटेड। अंतर क्या है बेसिक समझा दूं। जो ये टैक्स जमा होता है, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट में जाता है बेटा। जबकि इंटर स्टेट का जो पैसा इकट्ठा होता है वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को इकट्ठा करती है, कलेक्शन करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एक्ट पर रिक्वायरमेंट, जितने पैसे की किसे ज़रूरत होती है। सो बेटा, सो डेट के कॉलम के बाद आपको पर्टिकुलर सा कॉलम बनाना है। 11 कॉलम है, जो भी नीड नहीं है वहाँ डैश लग जाएंगे बेटा, और बाद में इन सब का भी टोटल होना है बेटा, इन सभी कॉलम का टोटल होना है ना बेटा। ऊपर लिख देंगे परचेज विद जीएसटी। अब किसकी बुक में बना रहे हैं, हिंदी बुक्स और राम श्याम, कहाँ के रहने वाला है, किस पीरियड का, वो सब और बनाना है। सही बेटा। सो आज हमने इस छोटे से काम को किया, जैसे नाम है परचेज बुक। कुछ चीज़ थोड़ा एमसीक्यू में पूछ लेते हैं बेटा। जैसे अगर हमने परचेज फर्नीचर किया तो क्या वो परचेज बुक में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। गुड। फर्नीचर परचेज बुक में नहीं आता, कि केवल वो ही आता है जो गुड्स होते हैं। क्लियर बच्चों, केवल वो ही आता है जो गुड्स होते हैं। सो इसमें अगर आप जो भी परचेज करते हैं गुड्स, केवल उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मानो परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान खरीदा तो क्या परचेज बुक में आएगा, नहीं आएगा। गुड, बताइए। गुड, नो, परचेज बुक में नहीं आएगा। ध्यान रखिए, नोटिंग पॉइंट हमने लास्ट क्लास में बताया बेटा, किसी को कंफ्यूजन है आप उन क्लासेस को देखिए, कि परचेज में केवल 4 चीज़ ध्यान रखनी है। तो गुड्स होने चाहिए, उधार होने चाहिए, कोई भी गुड्स के अलावा चीज़ें वो शामिल नहीं होगी, है ना बेटा, कोई भी शामिल नहीं होगी गुड्स के अलावा। फर्नीचर, बिल्डिंग हमारी गुड्स नहीं है, एसेट्स हैं बेटा, वो शामिल नहीं होंगे, है ना। और जो भी सामान उधार खरीदा है, सामान मतलब गुड्स, हमारे जिस चीज़ का बिजनेस है वो ही हमारे लिए गुड्स कहलाते हैं बेटा, है ना। तो जैसे मान लो हमारी कार का, हम कार के डीलर हैं, तो कार हमारे पास आएंगी जाएंगी तो कार ही हमारे लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। और जिसने कार खरीदी उसके लिए वो क्या हो गई, संपत्ति, है ना बेटा। तो गुड्स उसे कहते हैं जहाँ नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ सामान का हम लेन देन करते हैं। सही बेटा। सो एक जरा सी बात और भरपूर एंजॉय, छोटा सा परचेज बुक आपने देखा, कॉलम 11 याद हो गए होंगे, बड़े इजी हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, ये बहुत बड़े डील है। सो हम फिर मिलेंगे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। एंजॉय योरसेल्फ, बाय बच्चों, सी यू लेटर।
ओके बच्चों, ये हमने देखा इसका फॉर्मेट वर्किंग, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये छोटी सी जो चीज़ें हम प्रॉपरली कर सकते हैं। सो आप इसे ज़्यादा से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से फॉलो अप कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बेटा।